Hello students, welcome to Commerce Level. Today I am going to solving a question which are related to class 11, the chapter name Accounting Equation. आज मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो रिलेटेड है क्लास 11 के चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है और एक क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जा करके क्वेश्चन को देख सकते हो, अकाउंटिंग इक्वेशन समझ सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है ये भी आप देख सकते हो। मैं शॉर्ट में बता दूं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग विच शोज दैट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज एंड टोटल कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंटिंग का फॉर्मूला है, अकाउंट्स का फॉर्मूला है, जिसके थ्रू हम लोग ये प्रूव करेंगे कि बिजनेस के जितने भी एसेट्स है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होंगे। यहाँ पर तीन अकाउंटिंग टर्म आया है, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। एसेट्स इज assets anything or properties which are owned by a business. Liability is a debt of a business which are payable to the creditor. Capital means amount of money invested into the business by the owner. चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है अकाउंटिंग इक्वेशन और तीन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स लिए हैं। तीन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे और जानेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होते हैं। यहाँ पर मैंने ट्रांजेक्शन्स लिया है। फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1 लाख रुपीज़। बिजनेस को स्टार्ट किया गया जिसमें बिजनेस में 1 लाख का कैपिटल इन्वेस्ट किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 20,000 एंड क्रेडिट रुपीज़ 30,000। गुड्स को परचेज किया गया कैश में 20,000 का एंड क्रेडिट में 30,000। लास्ट पॉइंट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड क्रेडिट रुपीज 15,000 बोथ एज अ प्रॉफिट रुपीज 20%। सामान को बेचा गया है जिसमें कैश 10,000 है एंड क्रेडिट 15,000 है जिसमें 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब इस तीन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के थ्रू हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ हेडिंग लिखा सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। उसके बाद मैंने फॉर्मेट बना लिया अकाउंटिंग इक्वेशन का। मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें जिससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन और इजी लगेगा। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, नेक्स्ट कॉलम ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट आप ये पार्ट देख पा रहे हो, बड़ा सा कॉलम है। यहाँ पर हम इक्वेशन को प्रूव करेंगे। जो इक्वेशन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब फर्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ₹1 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया गया 1 लाख रुपीज से, तो यहां पर क्या इफेक्ट है? सबसे पहले कैश 1 लाख रुपीज इंक्रीज एंड लायबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं है। यहां पर कैपिटल 1 लाख इंक्रीज कर रहा है। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में इट मीन्स फर्म में कैपिटल इंक्रीज होगा जो 1 लाख रुपीज है। ये फाइनली एक इक्वेशन बन गया। अब इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन विल बी क्लोज्ड। कैश 1 लाख रुपीज इज इक्वल टू, लायबिलिटी अभी नहीं है तो लायबिलिटी कुछ नहीं होगा, एंड कैपिटल 1 लाख। हर इक्वेशन में प्रूफ करना है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कैश 1 लाख रुपीज एंड लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज अगेन 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकेंड, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000।
यहाँ आप देख पा रहे हो गुड्स को परचेज किया गया है। जैसे ही हम गुड्स परचेज करते हैं मेरे यहाँ स्टॉक इंक्रीज करता है। अब आप स्टॉक में देखोगे कि गुड्स 20,000 प्लस 30,000 ये दोनों परचेज किया गया है, तो यहाँ पर स्टॉक 50,000 इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस नहीं है, 0 और 0 आप लिख सकते हो। जब गुड्स को परचेज किया गया तो कैश 20,000 विल बी डिक्रीज, तो यहाँ हमने लिखा कैश 20,000 डिक्रीज। अब देख पा रहे हो गुड्स को कैश में भी परचेज किया गया है और क्रेडिट में परचेज किया गया है। जब हम क्रेडिट में सामान परचेज करते हैं तो एक लायबिलिटी का पार्ट इंक्रीज होगा। लायबिलिटी इज अ डेब्ट ऑफ अ बिजनेस विच आर पेबल टू द क्रेडिटर, तो हमने यहाँ लायबिलिटी के पार्ट में लिखा क्रेडिटर अमाउंट 30,000। 0 कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं है, 0। अब यहाँ पर मैंने एक टर्म लिखा है लायबिलिटी में क्रेडिटर। हु इज क्रेडिटर? क्रेडिटर इज अ पर्सन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट नॉट पेड टू देम। क्रेडिटर उस पर्सन को कहेंगे जिसने सामान उधार में खरीदा है और अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है। तो हमने गुड्स परचेज किया 30,000 और उसका परचेज पेमेंट नहीं किया, क्रेडिटर 30,000 विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट इक्वेशन विल बी क्लोज। यहाँ पर मैंने लिखा है इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन है उसका नाम होगा न्यू इक्वेशन। कैश 80,000 प्लस स्टॉक 50,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर 30,000 एंड कैपिटल 1 लाख रुपीज। अब फाइनली हम लोग थर्ड पॉइंट को सॉल्व करेंगे, थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे और थर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यहाँ लिख देते हैं। गुड्स कॉस्टिंग या सोल्ड गुड्स फॉर कैश costing 10,000 and credit costing 15,000, both at a profit of 20%. Goods costing 10,000 and credit rupees 15,000 both as a profit rupees 20%. गुड्स को बेचा गया है कैश में 10,000 एंड क्रेडिट में 15,000 जिसमें 20% का प्रॉफिट हुआ है। तो आप देखोगे जब गुड्स को सोल्ड किया गया है 10,000 प्लस 15,000 का, तो यहाँ पर टोटल स्टॉक में हम 25,000 लेस कर देंगे। 10,000 प्लस 15,000 स्टॉक विल बी डिक्रीज 25,000। अब फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट टर्म को आप देखोगे, यहाँ पर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000, गुड्स को सोल्ड किया गया 10,000 में, तो यहाँ पर कैश 10,000 इंक्रीज होता। लेकिन आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्रॉफिट का अमाउंट है 20%। जब गुड्स को बेचा गया है तो 20% का प्रॉफिट है, तो 10,000 का 20% अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2,000 होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट के अमाउंट को ऐड करने पर यहाँ पर फाइनली कैश विल बी इंक्रीज बाई 12,000। 10,000 20% 2,000 इट मीन्स 12,000। और गुड्स को उधार में भी सोल्ड किया गया। जैसे ही हम गुड्स को उधार में सोल्ड करेंगे एक नया एसेट्स विल बी इंक्रीज, द नेम डेटर। डेटर इज अ पर्सन परचेज गुड्स ऑन डेटर इज अ पर्सन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट नॉट रिसीव फ्रॉम देम। डेटर उस पर्सन को कहेंगे जिसने सामान उधार में बेचा है और अभी तक उसे अमाउंट का पेमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सोल्ड गुड्स है, उसने सामान को बेचा है कितने में 15,000 में और अभी तक उसे अमाउंट रियलाइज नहीं हुआ है। तो जब भी 15,000 एट अ प्रॉफिट 20% प्रॉफिट के साथ अमाउंट रिकवर होना है, तो 15,000 का 20% अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये अमाउंट होगा 3,000। तो 15,000 प्लस 20% 3,000 इज इक्वल टू 18,000। 18,000 के अमाउंट को हमने यहाँ पर डेटर के प्लेस में लिखा है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर प्लस का सिंबल और 0 0 0 0। जहाँ मैं 0 लिख रहा हूँ आप वहाँ पर ब्लैंक भी छोड़ सकते हो।
अब फाइनली आप देखोगे कि लायबिलिटी के अमाउंट ना ही डिक्रीज हो रहा है ना ही इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा 0। लास्ट का टर्म है कैपिटल। ये कैपिटल के पार्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हमने कैश में बेचा और क्रेडिट में बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ। जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है देन कैपिटल विल बी इंक्रीज। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो तो कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट है 20%, 10,000 का 20% 2,000 एंड 15,000 का 20% 3,000। 2,000 प्लस 3,000 द कैपिटल विल बी इंक्रीज बाई 5,000। 2,000 यहाँ से एंड 3,000 यहाँ से। फाइनली इक्वेशन विल बी क्लोज। और आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ लिखा है इक्वेशन फर्स्ट में। नेक्स्ट न्यू इक्वेशन, ये लास्ट एंड फाइनल है इसलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइनल इक्वेशन। नेक्स्ट ये अमाउंट को आप ऐड करोगे, आपका होगा 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1,05,000। फाइनली इक्वेशन बन चुका है और 3 इक्वेशन हमने बना लिया और ये अकाउंटिंग इक्वेशन बन गया। अब हमें हर बार प्रूफ करना है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट्स कैश 92,000, स्टॉक 25,000, डेटेड 18,000, तीनों को आप ऐड करोगे 1,35,000 होगा। एसेट्स 1,35,000, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी क्रेडिटेड 30,000 एंड कैपिटल 1,05,000। 30,000 प्लस 1,05,000 1,35,000। इक्वेशन प्रूफ हो गया एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। थैंक यू।